हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरुषि मर्डर केस। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे चर्चित हत्याकांड आरुषि हत्याकांड। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि 14 साल होने के बावजूद ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और दोस्तों, ये केस महज 12 घंटे में ही सॉल्व हो जाता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, महज 12 घंटे के अंदर ही ये केस सॉल्व हो जाता। पर इस केस में ऐसी क्या क्या लापरवाही बरती गई और इसके पीछे की क्या क्या वजह है कि ये केस इतने टाइम के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो इन सारी लापरवाही और इसके पीछे की वजह के बारे में आज मैं विस्तृत चर्चा करके आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। तो बात है 15-16 मई 2008 की मध्य रात्रि को नोएडा सेक्टर 25 में स्थित जलवायु विहार के L32 फ्लैट में क्या हुआ जिससे आरुषि हेमराज का कत्ल हो गया। बहुत से सवाल है जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले और 14 साल के बाद भी ये देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। तो 15-16 मई 2008 की मध्य रात्रि नोएडा की 13 वर्षीय आरुषि तलवार को उसके जन्मदिन पर ही उसे मौत का गिफ्ट किसने दिया और किसने न सिर्फ आरुषि तलवार को मार डाला बल्कि घर पर मौजूद नौकर हेमराज का भी बेरहमी से कत्ल करके उसे मौत की नींद सुला दी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इसके पीछे की कुछ लापरवाही के बारे में। तो दोस्तों, इसके पीछे की लापरवाही के नंबर 1 का कारण है। तो नंबर 1, सुस्ती पर भारी पड़ी आरोप की चुस्ती। जी हाँ दोस्तों, आरुषि हत्याकांड को लेकर यूं तो कई सवाल है जिनके जवाब शायद ना मिले क्योंकि इस मामले की शुरुआत से ही नोएडा पुलिस ने लापरवाही की। 2008 की सुबह जैसे आरुषि हत्याकांड का पता चला तो मीडिया कर्मी सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही घंटों के भीतर L32 में मीडिया कर्मी का जमावड़ा हो गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ आम लोग भी बेझिझक करके भीतर दाखिल होते रहे। जाहिर है इस दौरान सबूतों के जाने अनजाने और चाहे अनचाहे छेड़छाड़ हो गई हो। नोएडा पुलिस ने सक्रियता तो दिखाई लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। नंबर 2, खून के नमूने लेने में भी यूपी पुलिस की लापरवाही। दोस्तों, एक हत्याकांड की जांच की कड़ी में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य होता है उसमें नोएडा पुलिस ने लापरवाही बरती। हत्याकांड की जानकारी लगने पर भी बड़ी तत्परता के साथ नोएडा पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन घर में घुसी भीड़ को वो हटा नहीं सकी जिसमें बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी थे। इसके साथ नोएडा पुलिस ने जांच शुरुआत में वह काम नहीं किया जो उसे तत्काल करना था। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस ने न तो खून के नमूने लिए और न ही खून से लिपटी चादर और गद्दों को पुलिस ने सीज किया। जी हाँ दोस्तों, और जिस पर आरुषि तलवार का शव मिला था उस पर भी ज्यादा कोई पुरावे इकट्ठे नहीं किए। नंबर 3, सबूतों की तलाश में भी चूक। जी हाँ दोस्तों, सबूतों के तलाश में भी चूक की गई। आरुषि हत्याकांड चंद घंटे के भीतर ही नोएडा पुलिस की ओर से इशारा कर दिया गया कि घरेलू सहायक हेमराज के आरोपित है। जी हाँ दोस्तों, नोएडा पुलिस ने चंद घंटों में ही कह दिया कि उनका घरेलू नौकर हेमराज ही इस केस का आरोपी है और वारदात के बाद वह फरार हो गया। इतना ही नहीं, इसके चलते नोएडा पुलिस ने कई टीमों उसकी तलाश में तेज कर दी। यहाँ तक कि नोएडा पुलिस ने एक टीम नेपाल की ओर भेज दी जहाँ का हेमराज मूल निवासी था। इस थ्योरी पर काम शुरू करने के साथ नोएडा पुलिस अन्य एंगल को भी भूल गई। अगले दिन यानी 17 मई 2008 को घरेलू सहायक हेमराज का शव घर की छत पर मिला। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पुलिस को इसका हेमराज का शव घर की छत पर मिला था और घटनास्थल से तत्काल फॉरेंसिक नमूने नहीं लिए गए। लिहाजा दोनों दिन फ्लैट में इकट्ठी हुई भीड़ के पैरों और हाथों के निशान में भी सबूत मिट गए। नंबर 4, छत पर जाने की जहमत तक पुलिस ने नहीं उठाई। जी हाँ दोस्तों, नोएडा पुलिस अगर 16 मई 2008 की सुबह छत पर जाने की जहमत उठाती तो शायद जांच की दिशा ही बदल जाती। दरअसल पुलिस ने मान लिया था कि हेमराज ही आरुषि तलवार का मर्डर करके फरार हुआ है। और हैरत की बात तो यह है कि नोएडा पुलिस ने घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर गिरी खून की बूंदे तक नहीं देखी। वही छत के दरवाजे और उसमें लगाए ताले पर भी खून से सने हुए हाथों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नंबर 5, बिना तैयारी के पहुंचे थे पुलिस कर्मी ने की खाना पूर्ति। जी हाँ दोस्तों, आरुषि हेमराज हत्याकांड देश की सबसे मर्डर मिस्ट्री इसलिए भी बन गई क्योंकि नोएडा पुलिस शुरुआत में सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही दिख रही थी और रही सही कसर इसमें देरी ने भी कर दी थी। 16 मई 2008 को आरुषि का शव L32 स्थित घर पर मिला था। ठीक उसी दिन यानी 16 मई 2008 को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती एक बड़े नेता को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे। तो इसमें जाहिर है कि बड़ी पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा में लगे थे, इसलिए तत्कालीन थाना सेंटर 20 प्रभारी दाताराम नैनोरिया मौके पर पहुंचे थे। दाताराम ने वहां पहुंचते ही हत्या के केस में महज खाना पूर्ति की और आरुषि के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रही सही कसर फ्लैट में पहुंचे मीडिया कर्मियों ने किया तो 1.5 दशक बीतने के बाद भी नहीं मिले इन सवालों के जवाब। 15-16 मई 2008 को रात में आरुषि और हेमराज का मर्डर एक साथ किया गया या फिर अलग अलग, ये भी एक सवाल है। और दोनों की हत्या के आरोपी एक ही थे। आरुषि का शव खून से लथपथ था और उसके बिस्तर पर पड़ा भी मिला था। आरुषि के शव को बहुत ही सलीके से रखा गया था जैसे किसी ने मारा और फिर पता होने पर उसके शव को सलीके से बेड पर रखा। हैरत की बात यह भी है कि CFSL दिल्ली की 19 जून 2008 की रिपोर्ट के अनुसार आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे पर हेमराज का कोई DNA या खून नहीं मिला। नौकर हेमराज का खून से लथपथ शव तलवार दंपति के घर की छत पर ही मिला। दोनों की हत्या
गला काटकर और सिर पर किसी भारी चीज से वार करके की गई थी और इस पर हत्या की बरामदगी पर भी सवाल कायम है। आरुषि की मां नुपुर तलवार और पिता राजेश तलवार फ्लैट के दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्हें आरुषि के चीखने तक की आवाज भी नहीं आई, जबकि आरुषि पर कई वार किए गए थे। घटना की रात यानी 15-16 मई की रात F32 फ्लैट में राजेश, नुपुर, आरुषि तलवार और हेमराज के अलावा और कोई भी नहीं था। इसका पता आज तक नहीं चला कि जबकि इन चारों में से 2 का कत्ल हुआ। एक पल के लिए यह भी मान लिया जाए कि आरुषि को किसी वजह से हेमराज ने मारा हो, तो हेमराज को किसने और क्यों मारा, यह भी सवाल उठता है। तलवार दंपति की छत पर जहां हेमराज का खून से लथपथ शव मिला था, वहीं दीवार पर खून से सने हाथ के पंजे का निशान भी नहीं मिला था। पंजे का निशान कातिल का हो सकता है। तो अब हम जानते हैं आरुषि और हेमराज हत्या के अहम बिंदु के बारे में। तो आपको बता दूं कि आरुषि के पिता राजेश तलवार ने घरेलू सहायक हेमराज पर उनकी बेटी की हत्या करके फरार होने का आरोप लगाया था। इसके बाद गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने नवंबर 2013 में तलवार दंपति को उनकी बेटी और नौकर की हत्या के मामले में आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। फिर आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2017 को बेटी आरुषि तलवार और नेपाली मूल के नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गाजियाबाद की डासना जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे चिकित्सक डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था और उन दोनों को यह सजा से मुक्त कर दिया गया था।